आपका? मेरा नाम शिराज सफ़ी है। सिराज भाई, आपने जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, क्या पूरा मामला जरा बताइए। सर मैं बहुत ज़्यादा दिमागी परेशान हूँ और दिमागी डिस्टर्ब हूँ। मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं चार एक ही थाने से, एक ही जगह से, और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे बाद में बुलाया जाता है प्रशासन में, पहले मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उसके बाद में मुझे खबर मिलती है। मुकदमा दर्ज होने के बाद में जब पुलिस बुलाएगी तो बताइए साहब कैसे पुलिस में कोई आदमी जाएगा। एक आदमी ने चार मुकदमे करता है, अपनी औरत का मुकदमा कर दिया, 420 का मुकदमा कर दिया, 467 का मुकदमा कर दिया, 401 का मुकदमा कर दिया, 138 का मुकदमा कर दिया। उसने 67 लाख रुपए एस्टीमेट के अंदर हुए हैं उसके अलावा उसके पास कोई पैसा करा हुआ है तो उसका ना कोई प्रूफ है, ना कोई एस्टीमेट है बैंक का। ये मेरा बिजनेस का लेन देन था, मैं बिजनेस करता हूँ हैंडीक्राफ्ट का। उसमें मैंने इसने मेरे साथ 67 लाख रुपए लगाए थे, जिसकी मैंने इससे वापसी 40 लाख रुपए कर चुका हूँ। उसके अलावा इसे नगद पेमेंट भी इसके घर जा के कैश मैंने दी है। इसका नाम अकरम है, रहने वाला नए गाँव का है, और इसका जो है ये काम है लोगों को फंसाना और लोगों को डरा धमका के अच्छी वसूली करनी। इसने सिविल लाइन थाने के अंदर 4 मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज कराए। विवाद सर इस बात को लेके हुआ कि हमारे हिसाब किताब के ऊपर विवाद हुआ। इसने मुझसे 60 लाख रुपए जो अपने घर पे इसने बैठ के लिए, जिसकी रिपोर्टिंग है चेक कर रहे हैं पुलिस, और ना ही पुलिस जांच कर रही इस चीज़ की कि हमने कब इसके घर पे गए पैसे देने, कब नहीं गए। पुलिस को गुमराह करके रो धो के बड़े अधिकारियों के जाके और अपने थाने से मुकदमे लिखवा देता है, जो पुलिस में करके ये बात हमारी पूरी नहीं होने देता। ना ही हमें थाने में घुसने देता है ये, और ना ही हमें बेल कराने के कोर्ट में आने देता है ये। जहां हम जाते हैं वहां पर 4-5 लड़कों को लेके खुद को लेके खड़ा होता है। एक बार हम बेल कराने के लिए निकले तो इसने अपनी बीवी का छेड़खानी का मुकदमा हमारे ऊपर लिखवाया, जिसके हम इसकी बीवी को ठीक तरह से जानते भी नहीं है। ना ही कोई हमारी कभी जिंदगी में इसकी बीवी से फोन पे किसी चीज़ को लेकर आज तक बात नहीं हुई। इसने हमारे ऊपर ये गंदा इल्जाम लगाया गया है, जो इसने अपनी सगी वाइफ से लगवाया है। क्या लगता है आपको लगातार मुकदमा करा रहा है तो गुमराह कर रहा है पुलिस को? सर ये पुलिस को गुमराह करता है, अधूरी बात बताता है। पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं दे पा रहा है अभी तक, जिससे कि पुलिस साबित करे कि ये मुलजिम है। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जांच इन 4 मुकदमों की अच्छी अधिकारी के पास जाए और डीआईजी साहब मेरी बात को सुने और मुझे जो है इस काम से बचाया, क्योंकि मेरे 5 बच्चे का सवाल है और मैं अपने घर में ना सो पा रहा हूँ, ना खा पा रहा हूँ, ना कारोबार कर रहा हूँ। क्या कोई शिकायत करेंगे डीआईजी साहब से? सर मेरी शिकायतों से ये है कि मेरे छोटे छोटे बच्चों को रहम करें और मेरी एफआरओ की जांच कराई जाए और मुझे इस मुसीबत से निकाला जाए। क्या कोई लिखित में शिकायत करेंगे डीआईजी साहब से? सर मैं लिखित में दूंगा शिकायत, मगर मुझे जाने नहीं दे सकते, थाने के अंदर भी नहीं जाने मिलता मुझे, और ये 4-5 लड़कों को लेकर हमेशा खड़ा रहता है। मैं डीआईजी साहब के यहाँ भी कई बार मैंने कोशिश की है जाने की, तो ये एक इस पे तमंचा भी है इसका अपना पिस्टन, जिसकी ये लगा के मुझे धोस देता है। और कई बार एक बार मैं शिकायत भी कर चुका हूँ सिविल लाइन चौकी में, कैसे ऐसे इसने मेरी कनपटी पे तमंचा रखा अपना पिस्टन और मुझे धमकाया था और वहां से भगाया था। तो ये बताइए आज किसने शिकायत करी आपको? सर मैंने जो अब कंप्लेंट की है वो मुख्यमंत्री साहब को की है। ऊपर मैंने ऑनलाइन इसकी शिकायत दर्ज की है कि इन मुकदमों की जांच कराई जाए। अगर मैं मुलजिम हूं तो पुलिस मुझे परेशान न करे, सबूत इकट्ठे करे मेरे खिलाफ कि मैंने इसकी बीवी से पेमेंट कब लिए, किस खाते में लिए, किस आधार पे लिए, और किस आधार पे इसने मुझे पैसे इसकी वाइफ के पास 2 करोड़ 66 लाख रुपए कहां से आए। 1 करोड़ 66 लाख रुपए 60 लाख रुपए का मुकदमा 138 का ही डाल चुका है, जिसका अभी तक इसके पास कोई सबूत ही नहीं है। सिर्फ 67 लाख रुपए इसके पास सबूत है, जिसमें मैं 40 लाख रुपए इसको नंबर 1 की पेमेंट दे चुका हूं और 60 लाख रुपए कैश। इसका जो मामला है सर वो ये है कि इनने 2-4 बनियों से पैसे उठा रखे हैं लोगों से, जिसकी कर्जे की अदाई नहीं कर पा रहा। ठीक है, उनका दबाव मेरे ऊपर बना के मुझे मुकदमेबाजी में फांस के ये मुझसे उसकी वसूली करना चाहता है, जिससे मैं, मेरे बच्चे और मैं बहुत ज़्यादा हम डिप्रेशन में हैं। हम लोग 2-2 दिन खाना नहीं खा रहे हैं, घर पर रह नहीं पा रहे हैं सुकून से, और हमारे माँ बाप बूढ़े माँ बाप हैं मेरे, और मेरे बच्चों को और मुझे बराबर धमकी दे रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे मोबाइल में है, ये इसकी रिकॉर्डिंग है, इसके मोबाइल से हुई। अगर को तो मैं आपको दिखा दूंगा। इसने माँ बहन की मुझे गाली बकता है, धमकी देता है मारने की। मेरे पास की वीडियो है, व्हाट्सएप पे कॉलिंग आई हुई है इसकी, और ये मुझे शराब पी के गालियाँ बकता है गंदी गंदी रातों को, जिसकी शिकायत मैंने कई लोगों से, इसके मिलने वालों से करी है, जिन्होंने सिर्फ मुझे ये बताया है कि इससे रात को बात करना मत करो, ये रात को पीने खाने वाला आदमी है, गाली बकेगा तुम्हें। तो सर मेरी गुजारिश ये, अगर मुझे या मेरे बच्चों को अगर कुछ होता है, या मेरे अपने बच्चों को डर की वजह से पढ़ने तक नहीं भेज रहा हूँ स्कूल, अगर इसके कुछ भी मेरे बीवी बच्चों को या मुझे रास्ते में कि मेरे माँ बापों को आ चाहती है
तो इसका जिम्मेदार अकरम और अकरम की बीवी और इसकी फैमिली और इसका भैया, ये लोग मेरी फैमिली के जिम्मेदार होंगे अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो। एक